हालेलुया। मुझे सुनने वाले हर एक को जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेम भरा सलाम। मैं आशा करता हूँ आप सभी दिन प्रतिदिन लगातार यीशु मसीह में बढ़ते जा रहे हैं। आइए मेरे प्रियो, आज के वचन की ओर हम बढ़ेंगे। आइए अपनी अपनी आंखों को बंद करें। प्यार प्रभु जी राजा, धन्यवाद परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। यीशु मसीह राजा, अभी जब हम परमेश्वर तेरे चरणों में हम मनन करने के लिए वचन आते हैं राजा, प्यार प्रभु जी वचन के जरिए तू हम सभी से बातें कर परमेश्वर, हमारी नहीं तेरी इच्छा पूरी होने पाए। आगे के समय को पवित्र आत्मा तेरे हाथ में सौंपते हुए यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मेरे प्रियो, आज हम एक ऐसा विषय देखने जा रहे हैं जो हम में से हर एक को उन सारी बातों से गुजरे होंगे, या फिर हम में से हर एक लोगों ने उन बातों को अपने जीवन में अनुभव किया होगा। वह विषय इस प्रकार से है, हम कई बार प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन जब हमें उत्तर मिल जाता है तो हमें विश्वास ही नहीं होता है। दूसरे शब्दों में, हमें यकीन ही नहीं होता है कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें मिला। तो विषय इस प्रकार से है, प्रार्थना करें और विश्वास करें कि आपको उत्तर मिल चुका। हम देखेंगे प्रेरितों के काम 12 अध्याय आयत 3 से। यहाँ पर हम देखते हैं हेरोदेस जो यहूदियों को खुश करने के लिए पतरस को बंदरगृह में डाल दिया। यदि आप उसकी ऊपर की आयत पढ़ेंगे, आयत 1-2 में, वहाँ पर हम देखते हैं कि हेरोदेस ने यीशु के एक शिष्य को बहुत ही क्रूरता से तलवार से मरवा डाला। और उसके बाद यहूदियों को और भी खुश करने के लिए उन्होंने पतरस को अख़मीरी रोटी के दिन जेल में डाल दिया। तो जब पतरस को अख़मीरी रोटी के दिन जेल में डाल दिया, तो जैसे ही यह बात कलीसिया को पता चली, वे लौ लगाकर वे हृदय से बहुत ही लगन से प्रार्थना करना शुरू कर दिए। मेरे प्रियो, हर एक विश्वासी जो यीशु मसीह के चेले कहलाते हैं, उनका एक ही मुख्य हथियार है हर एक विषयों के लिए, वह है प्रार्थना और परमेश्वर का वचन। मेरे प्रियो, आप हर एक बातों को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। परमेश्वर जो सर्व सामर्थी है, उन हर एक बातों के ऊपर अपना उत्तर देगा, अपना जवाब देगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अख़मीरी रोटी के थे। उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। हम यहाँ पर देखते हैं कलीसिया पतरस के लिए लौ लगाकर हृदय से प्रार्थना कर रही थी। मेरे प्रियो, ठीक इसी के बाद यदि आप 7 आयत में देखेंगे, पतरस बहुत ही जंजीरों से बंधा हुआ, बहुत ही बंदीगृह में पड़ा है, रखवालों के बीच में, सैनिकों के बीच में पड़ा है। इसी बीच परमेश्वर का स्वर्गदूत वहाँ पर प्रकट होता है और वहाँ का दृश्य इस प्रकार से है। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ, जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। मेरे प्रियो, यह जो स्वर्गदूत है, परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहने वाले एक सेवक हैं। मेरे प्रियो, ये एक मात्र सिर्फ प्राणी है जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, परमेश्वर का संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं, परमेश्वर के दिए गए आज्ञाओं का वे पालन करते हैं। ये बहुत ही शक्तिशाली, अद्भुत और अलौकिक सामर्थ्य से भरे होते हैं। मेरे प्रियो, कभी कभी ये स्वर्गदूत मनुष्यों से बात करने के लिए भी मानव रूप धारण करके आते हैं और उन्हें
परमेश्वर के संदेश को पहुंचाकर वे अपना काम करके वापस लौट जाते हैं। तो हम देखते हैं कि पतरस बंदी गृह से बाहर निकल आया और उसे मालूम भी नहीं। पतरस को ऐसा लग रहा है कि मैं अभी भी सपना देख रहा हूं कि प्रभु का एक दूत, स्वर्गदूत आकर मुझे बाहर निकाला। जब हम 12 आयत में देखते हैं, पतरस जहां पर कलीसिया मंडली इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रही थी वहां पर आया और खटखटाया। शायद पतरस धन्यवाद के रीति से आया होगा, धन्यवाद देने के लिए। धन्यवाद आप सभी मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए। तो हम देखते हैं कलीसिया जो लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी, पतरस वहाँ पे आ खड़ा हुआ और उसने फाटक का खिड़की ठकठकाया, फाटक पर आकर खिड़की को ठकठकाया। हम देखते हैं जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रूदे नामक एक दासी देखने को आई। पतरस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक न खोला, परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। उन्होंने उससे कहा, तू पागल है? परंतु वह दृढ़ता से बोली, ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा, उसका स्वर्गदूत होगा। परंतु पतरस खटखटाता ही रहा, अतः उन्होंने खिड़की खोली और उसे देखकर चकित रह गए। मेरे प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं पतरस के लिए जो कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, अब उस कलीसिया का जवाब उनके दरवाजे पे खड़ा है। फिर भी उन्हें यकीन नहीं, विश्वास नहीं कि उनकी प्रार्थना सुन ली गई है। मेरे प्रियो, एक विश्वासी की प्रार्थना वह बहुत ही सामर्थ्यशाली प्रार्थना है और उसे यह विश्वास करना है कि उसने जो भी प्रार्थना में मांगा उसका उत्तर उसे दे दिया गया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रार्थना के वीर बने, हम प्रार्थना में, यीशु में, मसीह में और भी वीर बने, एक योद्धा बने, हम प्रार्थना योद्धा बने। लेकिन कई बार हम हमारी प्रार्थना के द्वारा हमें जो उत्तर मिलता है हम उसे विश्वास नहीं कर पाते हैं। हम प्रार्थना के जरिए उस विश्वास को स्वीकारें, ग्रहण करें। जैसा कि हम यहाँ पे देखते हैं कि कलीसिया को उन्हें यकीन ही नहीं था कि वहाँ पर पतरस खड़ा है, और जब उन्होंने देखा वे बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए, वे बहुत ही भौचक्के हो गए। मेरे प्रियो, जब आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको मिले, आप भौचक्के ना हो, आप चकित ना हो, बल्कि परमेश्वर को धन्यवाद दें और विश्वास करें परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। मेरे प्रियो, होने पाए हम सभी किसी भी विषय के लिए प्रार्थना करते हैं, बहुत ही लगन से, हृदय से लौ लगाकर प्रार्थना करें और हम विश्वास करें कि हमारी हर एक प्रार्थनाओं का उत्तर हमें मिल गया। तब आप देखेंगे परमेश्वर के अद्भुत काम आपके हर एक प्रार्थनाओं में, और आप लगातार परमेश्वर में आगे बढ़ते जाएंगे। प्रभु आप सभी को इन वचनों से आशीषित करे, अनुग्रहित करे। आमीन।